नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए अपने 10 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्य गिनाए और इतिहास का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारे सामने 2047 का लक्ष्य है। विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने सम्राट अशोक से लेकर महात्मा बुद्ध तक की चर्चा की और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 साल में दुनिया के कई नेताओं से हमारी मुलाकात हुई है और सबने अपने देश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत की बात को आज दुनिया ध्यान से सुनती है। आज का भारत अपना पक्ष तो मजबूती से रखता ही है, ग्लोबल साउथ की आवाज को भी पूरी ताकत से उठाता है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सफलता आज दुनिया देख रही है। आज जब भारत का चंद्रयान शिव शक्ति पॉइंट पर पहुंचता है, जब दुनिया डिजिटल इंडिया की ताकत देखकर हैरान होती है, तो हम सभी को गर्व होता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का हर सेक्टर आसमान की ऊंचाई छूने को आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पैमाने पर देश में विकास का काम हो रहा है, पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान के देश में ही निर्माण का जिक्र किया और इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही दिनों में प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति, माघ बिहू जैसे त्योहार भी आने वाले हैं। हर तरफ आनंद का वातावरण रहेगा। उन्होंने इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहाँ शांति का रास्ता चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को ये कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। उन्होंने कहा कि हमेशा ही भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना जाता है। बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय जहां भी जाते हैं वहां के समाज के साथ जुड़ जाते हैं, वहां के नियम और परंपरा का सम्मान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी ईमानदारी से उस देश की, उस समाज की सेवा करते हैं। इन सब के साथ ही हमारे दिल में भारत धड़कता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें डाइवर्सिटी सिखानी नहीं पड़ती, हमारे जीवन ही डाइवर्सिटी से चलती है। उन्होंने इस मौके पर अपनी अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तो वहीं प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा हर दूसरे वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 से हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीवल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 8 और 9 जनवरी को 2003 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साल 2019 में यह सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कई बड़े बड़े उद्योगपति और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बुलाए जाते हैं। इस अवसर पर प्राय 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों का सम्मान भी किया जाता है और उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाता है। यह आयोजित भारतवंशियों से संबंधित विषयों और उनकी समस्याओं की चर्चा का मंच भी है। इसका उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही उनके अपने देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। भारतवासियों को अप्रवासी बंधुओं की उपलब्धियों के बारे में बताना और अप्रवासियों को देशवासियों की उनसे अपेक्षाओं से अवगत कराना। विश्व के 110 देशों में अप्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बनाना। भारत का दूसरे देशों से बनने वाले मधुर संबंध में अप्रवासियों की भूमिका के बारे में आम लोगों को बताना। भारत की युवा पीढ़ी को अप्रवासी भाइयों से जोड़ना। भारतीय श्रमजीवियों को विदेश में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना होता है, इस सभी के बारे में विचार विमर्श करना है।